भारत के अंदर का अंदरूनी मामला है, इसके ऊपर चाइना जो है वो कौन होता है बोलने वाला। और अगर चाइना के फॉरेन मिनिस्टर ने ये वाली जो बातें की हैं तो उनको बिल्कुल ये बनता नहीं है कि वो ऐसा कोई अपना पॉइंट ऑफ व्यू बयान करें। तो उन्होंने अपने इसके ऊपर रिएक्शन भी शो किया और रिजर्वेशन भी शो की। अच्छा, अब हो सकता था कि भारत इसके ऊपर चुप रहता। मैं ये सोची थी कि भाई जब वो जा ही रहे हैं वहाँ पर तो चलो अगर बोल दिया था तो चुप रहते, लेकिन वो चुप नहीं रहा। इसकी वजह यह है कि देखें, जो जिस तरह हम बात किया करते हैं, जो स्ट्रॉन्ग कंट्री होगा, अपने कदमों पर खड़ा होगा, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि ठीक ठीक है, तुमने आना है तो आओ, तुमने नहीं आना तो ना आओ। तो वो फिर कहेगा कि हम तो अपना स्टैंड जो है वो जाहिर करें, जो हमारा है प्रिंसिपल स्टैंड है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, चीन के विदेश मंत्री ने अभी पाकिस्तान का दौरा किया था और कहा यह जा रहा था कि वो इंडिया का दौरा भी कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर उसने कश्मीर का जिक्र कर दिया। तो इसका जवाब इंडिया ने किस तरह से दिया है, मैं वो देख रहा था। इंडिया ने कहा कि भाई हम आपके इंटरनल मैटर्स में दखल नहीं देते, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप भी हमारे इंटरनल मैटर में दखल ना दें। ये सलाह दोस्तों हम चाइना को कई बार दे चुके हैं, लेकिन वो मानता नहीं है। तो बार बार सलाह देने से अगर चाइना ठीक होता हो तो भाई ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी जो है कंटिन्यू करे। लेकिन क्या उनको सोचना नहीं चाहिए कि चाइना जो कर रहा है उसी की भाषा में उसको जवाब दिया जाए? पता नहीं हम क्यों ऐसी सोच लेके बैठे हैं, बस चाइना को कुछ बोलना ही नहीं होता। तार साहब, एक तरफ एब्सोल्युटली नॉट का नारा लगा के एक चीप पॉपुलैरिटी की बातें हो रही हैं, उधर इंडिया जो है उनकी जो ग्लोबल एक्सपोर्ट है वो 400 अरब डॉलर पे पहुंच गई है और पाकिस्तान की ग्लोबल एक्सपोर्ट जो है वो 32 बिलियन डॉलर पे है। अब देखिए कि हमने किस तरह अपनी डोमेस्टिक पॉलिसी को और फॉरेन पॉलिसी को कंट्रोवर्शियल कर दिया है कि अब दुनिया के जब ये कहते हैं कि हमने जो है वो बाहर से साजिशें हमारे खिलाफ हो रही हैं, तो जारी बात है यूरोपियन ब्लॉक की बात होती है, इंग्लैंड की बात होती है और अमेरिका की बात होती है, और यही हमारी एक्सपोर्ट जाती हैं। आप क्या समझते हैं ये 32 अरब डॉलर से भी हमारी एक्सपोर्ट कम हो जाएगी अगर इसी तरह मामलात जो है इन्होंने वेस्ट के साथ लड़ाई की? जरा इसको भी काइंडली इस पर जरा तफसील। खान साहब की गवर्नमेंट जाएगी, आप पूरा ग्राफ चेंज, आप सबसे नीचे चले जाएंगे जिस हालात से चल रहे हैं इस वक्त भी। आपका कंपैरिजन किया जाता है तो अफगानिस्तान और नाइजर के साथ किया जाता है, और आप दूसरी तरफ आपने भारत के साथ, मेरे ख्याल में आपके पास नो मॉरल पोजीशन कि आप भारत के साथ अपने आप को कंपेयर करें। आपको कंपेयर तो करना चाहिए, करें तो बांग्लादेश से भी आप नहीं कर सकते अपने आप को कंपेयर। आप तो बिल्कुल इस वक्त अफगानिस्तान वाली सूरत हाल है। आप बात कर रहे हैं, मैं इस दफा पाकिस्तान गया हूं, आप जरा इस्लामाबाद से निकल कर गुजरखान तक जाने की कोशिश करें जीटी रोड पर, तो वो बिल्कुल अफगानिस्तान से भी बदतरीन हालात है उस सड़क के। तो अगर देखा जाए तो आपके पास है क्या दुनिया को देने के लिए? आप सिर्फ और सिर्फ एक कार्ड खेल रहे हैं मुसलसल कि भारत की दुश्मनी में आप चाइना को आप कैश करने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं हमेशा ये कहता हूं कि चाइना ने आज तक कभी कोई ऐसा डिसीजन नहीं लिया जिससे उनकी इकोनॉमी खराब हो, और चाइना कभी भी भारत को एज ए कस्टमर लूज नहीं कर सकता, चाइना अमेरिका को एज ए कस्टमर लूज नहीं कर सकता। लेकिन आप उसके इश्क में दीवाने इसलिए हैं कि वहां से सिर्फ एक ऐसी विंडो अभी मौजूद है जहां से आप पैसे ले सकते हैं। आपने रिसेंटली सी पैक के बहाने 26 बिलियन डॉलर का टीका चाइना को लगाया और जिसपे वो नाराज बैठे, क्योंकि आपने उनको ओवर प्राइसिंग की है, आपने उनसे रिश्वतें ली हैं, आपने उनके सी पैक के मंसूबों को डिले किया है, आपने उनके बिल वापस नहीं, उनको बिल नहीं दे रहे जो उनके प्रोजेक्ट थे। दे आर डिसअपॉइंटेड। सर, दो फॉरेन पॉलिसी पे बड़े ब्लेंडर पाकिस्तान से हुए हैं इस ओआईसी में, जिसका नॉर्मली तस्करा कहीं नहीं हो रहा। हमारे जो सियासी मंजरनामे में अमूमन हम अच्छी खबर देना पसंद करते हैं। एक बात ये कि चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर ने जब इस्लामाबाद थे तो उन्होंने बीजिंग से खबर जारी करवाई है कि पाकिस्तान यानी कि बीजिंग एंड इस्लामाबाद आर कंसर्न्ड ओवर सैंक्शंस ऑन मॉस्को और रशिया। अब ये बताएं कि वो यहां पे बैठ के स्टेटमेंट चली गई, अमेरिका ने पढ़ ली है, उन्होंने देख लिया, क्योंकि वो जितने डिप्लोमेट बैठे हैं इस्लामाबाद में उनका काम था, एक का काम था, स्पेशली इन्होंने अमेरिकन को भी बुलाया हुआ था, एक यहां से भी खातून गई हुई थी। तो ये बताइएगा कि ये जो चीज है इसका हमने स्टेटमेंट चुप करके दिलवा दी है, ये इस्लामाबाद से हमने स्टेटमेंट नहीं दिलवाई, ये उन्होंने बीजिंग से दिलवा दी है कि जी पाक इस्लामाबाद एंड बीजिंग आर कंसर्न कि जो रशिया के ऊपर अमेरिका और बाकी लोग सैंक्शंस लगा रहे हैं। दूसरा, इसके साथ में एक और चीज अटैच कर दूं, अफगानिस्तान, ईरान दोनों हमारे नेबर हैं और मुसलमान हैं, दोनों के फॉरेन मिनिस्टर नहीं आए और साथ में यूएई के फॉरेन मिनिस्टर भी नहीं आए। ये क्या चीज है कि ये देखें, एक तरफ आप चाइना को खुश करते करते सारी दुनिया को नाराज कर बैठे हैं और घर में हम अफगानों से गोलियां खा रहे हैं, वहां से सारे दहशतगर्द हमको मार रहे हैं और साढ़े खुश ही नहीं पाते।
अच्छा चीमा साहब, सबसे पहले तो ये चाइना के आपने सारे एग्स जो हैं वो चाइना के डाल के तो बैठे हैं सिर्फ पैसों की खातर, क्योंकि आपको वो लालच लगा देते हैं कि सी पैक के बहाने वहां से पैसे आएंगे, आप खाएं पिएंगे, आप बच्चों की प्रॉपर्टियां आपकी बनेगी बाहर, और उसमें अब कहते हैं बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना है, बिल्कुल इस तरह आपकी यही हालात है। तो वो एक तो ना सिर्फ आपने ये, मुझे खुद एतराज था इस चीज पे कि अफगानिस्तान ने वहां पे फॉरेन मिनिस्टर नहीं भेजा, अपना ईरान ने वहां पे नहीं भेजा, आपकी फॉरेन पॉलिसी की फ्लेवर। लेकिन फॉरेन पॉलिसी आपकी है क्या? मुझे तो आज तक यही समझ नहीं आई कि आपकी फॉरेन पॉलिसी है क्या। आप यकलख्त आप चाइना गए हैं, आपको उन्होंने वहां पे सिर्फ ओलंपिक के लिए बुलाया था, और आप भागकर, आपने इंप्रेशन ये दिया कि बायलैटरल ट्रिप है, आप भागकर वहां चले गए, वहां मिन्नतें तरले, और उन्होंने थर्ड लेवल का जो डिप्लोमेट भेज के आपको एयरपोर्ट पे रिसीव किया, और उसके बाद आपने मिन्नतें समाजतें करके वहीं से चाइना की आप रशिया उस वक्त चले गए जब मेरा ख्याल है पुतिन खुद हैरान होगा कि यार इनको कोई समझाने वाला नहीं है, मैं हालते जंग में हूं, मैं अटैक कर रहा हूं और ये बंदे यहां पैसे मांगने आ गए। मेरा मैं खुद हैरान हो गए वो यार कि ये कितने बड़े फकीर हैं, ये कितने प्रोफेशनल फकीर हैं। ये वो रशियन हंसते होंगे बैठ के कि अल ईमान यार, ये कितने बड़े भिखारी हैं ये, कि दुनिया जल रही है, थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू हो रही है, हम मार रहे हैं और ये पैसे मांगने आ गए। ये खैरात देखो ना, कितने प्रोफेशनल फकीर हैं। तो अगर 25 से 27 तक नेपाल का है तो फिर इंडिया का विजिट क्या उन्होंने कैंसिल कर दिया है? अब इसकी भी कुछ वजूहात हैं, कुछ रीज़न है, और इसमें पाकिस्तान शामिल है। वो क्या है? वो ये है कि क्योंकि यहाँ पर चाइना के फॉरेन मिनिस्टर वैंग जी जो हैं उन्होंने खुलकर इजहार किया था, स्टैंड लिया था कश्मीर के टॉपिक पर, और जब OIC के दौरान जब इसके ऊपर डायलॉग हो रहा था और कश्मीर के मुतालिक बात हो रही थी, तो इसके ऊपर यहाँ पर उन्होंने इसके ऊपर स्टैंड लिया था, उन्होंने बात की थी, यानी अपना जो है अपने जो भी उनके ख्यालात हैं उसका इजहार किया था कि चाइना जो समझता है कि भारत में कश्मीर में जो कुछ हो रहा है उसको देखना चाहिए वगैरह वगैरह, जो उन्होंने बातें की। तो उसके ऊपर इंडिया चुप नहीं रहा, इंडिया की तरफ से रिएक्शन आया और इंडिया ने इस चीज़ को स्नब किया। उन्होंने अपने रिजर्वेशंस शो की और कहा कि ये जो कुछ कहा गया है तो इनको ये बिल्कुल नहीं कहना चाहिए, क्योंकि ये एंटायरली इंटरनल मामला है, भारत के अंदर का अंदरूनी मामला है। इसके ऊपर चाइना जो है वो कौन होता है बोलने वाला, और अगर चाइना के फॉरेन मिनिस्टर ने ये वाली जो बातें की हैं तो उनको बिल्कुल ये बनता नहीं है कि वो ऐसा कोई अपना पॉइंट ऑफ व्यू बयान करें। तो उन्होंने अपने इसके ऊपर रिएक्शन भी शो किया और रिजर्वेशन भी शो की। अच्छा, अब हो सकता था कि भारत इसके ऊपर चुप रहता। मैं ये सोची थी कि भाई जब वो जा ही रहे हैं वहाँ पर तो चलो अगर बोल दिया था तो चुप रहते, लेकिन वो चुप नहीं रहा। इसकी वजह यह है कि देखें, जिस तरह हम बात किया करते हैं, जो स्ट्रॉन्ग कंट्री होगा, अपने कदमों पर खड़ा होगा, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि ठीक है तुमने आना है तो आओ, तुमने नहीं आना तो ना आओ। तो वो फिर कहेगा कि हम तो अपना स्टैंड जो है वो जाहिर करें, जो हमारा है प्रिंसिपल स्टैंड एक। अच्छा, क्या इसमें कुछ हुआ है? लेकिन जो खबर आ रही है वो ये है कि जो चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर विजिट हैव गॉन डाउन टू द वायर विद नीदर साइड प्रोवाइडिंग एनी क्लैरिटी ओवर इट, यानी दोनों तरफ से इसके ऊपर कोई क्लैरिटी अब नहीं मिल रही। इसकी वजह यह है कि वो अब 25 से 27 तक नेपाल जा रहे हैं। तो लग रहा है मुझे कि ये जो कश्मीर के ऊपर बात हुई है शायद इस वजह से, लेकिन ये मत समझिएगा कि इस वजह से इनका जो फर्दर प्लान्स हैं वो